गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे, लास्ट लेक्चर में देखे हैं 10 सेकंड ये टॉपिक्स टू बी कवर्ड, ये जो हम बतलाए थे तुम लोग, ठीक है? यहाँ देखोगे, ध्यान रखना, ठीक है? देखो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का होता है, ओपन एंड क्लोज। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में दो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है? ब्लड का कंपोजिशन देखोगे तो एक प्लाज्मा से मिलकर बना है, दूसरा ब्लड कॉर्पस्कल से। ब्लड कॉर्पस्कल तीन चीज से मिलकर बना है, एरिथ्रोसाइट आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट, ठीक है? तीनों का प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, लाइफ एंड डेथ पढ़ लिए। फंक्शन ऑफ ब्लड भी देख लिए, ब्लड ग्रुप भी देख लिए। अब आते हैं ब्लड कोagulation भी देख लिए। अब देखो ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम देखने का। ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो होता है हार्ट, द हार्ट, ठीक है? हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने का। हार्ट वाल्व से लेके लिम्फेटिक सिस्टम तक हम लोग क्या करेंगे अब देखेंगे, ठीक है? यह ध्यान, ये हार्ट है, ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स। 4 चैम्बर कंसिस्ट होता है ह्यूमन हार्ट, जिसमें से कि चैम्बर को दो तरह का दिखेगा। एक होता है आर्टरियल, दूसरा होता है वेंट्रिकल। एक होता है आर्टरियल, दूसरा होता है वेंट्रिकल, ठीक है? वेंट्रिकल, ठीक है? देखो हार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे, शेप देखोगे, इसका जो शेप होता है वो फिस्ट के इक्वल होता है, अपने फिस्ट के इक्वल अपना हार्ट होता है, इसी साइज का होता है, ठीक है? देखो आर्टरियम को देखोगे तो यहाँ पे 2 आर्टरियम प्रेजेंट होता है, 2 वेंट्रिकल। आर्टरियम कितना? 2, वेंट्रिकल कितना? 2, 2 + 2 4, टोटल चैम्बर कितना? 4, ठीक है? इसमें हाँ, ठीक है? जिसमें देखोगे ठीक है, जिसमें देखोगे आर्टरियम और वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है? इंट्रोड्यूस कराएं। राइट आर्टरियम ये क्या करता है? ये रिसीव करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, जो कि कहां से? देखो डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में आ रहा है, एक बार और समझाया है तुम लोग को। डीऑक्सीनेटेड ब्लड जब हार्ट में आ रहा है तो कहां से आएगा? बॉडी सेल से आएगा। लंग से जो ब्लड आएगा हार्ट में वो ऑब्वियस बात है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, और जो हार्ट से लंग्स में जाएगा वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, नहीं? और हार्ट, समझो बात, ध्यान से समझना, हार्ट से ब्लड जा रहा है बॉडी सेल्स के पास, जा रहा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा, और बॉडी सेल से आ रहा है हार्ट में तो डीऑक्सीजनेटेड, कॉमन सेंस वाली बात नहीं। अब यहाँ पे सीखना है, देखो आर्टरियल वेंट्रिकल तो सिखाई दिए थे, या ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इसको छोड़ के उसमें चैप्टर में देखो इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ये अगर चार्ट समझ में आ गया तो सब चीज समझ में आ गया। देखो कि क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है? 4 चैम्बर है हार्ट का, ये हो गया इसका आउटकम 1 2 3 4, ठीक? इसका यहाँ है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है? हाँ क्या होता है? चैम्बर है नहीं, देखो इसका यहाँ है, इसका यहाँ है, ये जो चौथा चैम्बर इसका यहाँ है और इसका दूसरे का, समझ में आ गया? ठीक है? देखो जो लंग से रिलेशन रखे उसको पल्मोनरी कहते हैं, जो लंग से रिलेशन रखे उसे पल्मोनरी कहते हैं। इजी है, आसान हो गया, ठीक है? देखो होता क्या है, इस रीजन, किस रीजन में? हेड रीजन में, हेड, नेक और आर्म्स के रीजन में जो ब्लड वेसल्स होता है वो सुपीरियर वेना कावा होता है, ठीक है? और जो लोअर रीजन में कौन है? इंफीरियर वेना कावा, ठीक है? अब आते हैं, देखो जैसे राइट ऑरिकल है, ठीक है? कहां से स्टार्ट करें? चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहां से ब्लड गया एरोटा के थ्रू, एरोटा के थ्रू दोनों तरफ ब्लड गया। एरोटा के थ्रू कैसा ब्लड जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है,
कहाँ कहाँ गया, फर्जा गया, ठीक है, हेड नेक अपर रीजन में गया, हेड नेक और आर्म्स के तरफ, ठीक है, आया, ठीक है, सर्कुलेट कर रहा है, आया तो फिर वो वैसे जस्ट हाँ, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया अयोटा के थ्रू, ये अपर रीजन गया, हेड नेक और आर्म, मतलब बॉडी सेल्स के पास गया, किसके पास गया, बॉडी सेल्स के पास, और बॉडी सेल्स से फिर डीऑक्सीजनेट बन के आया, कहाँ आया, इस चैम्बर में आ गया, कौन से, राइट ऑरिकल, राइट ऑरिकल। अब राइट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट ऑरिकल से कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल में गया, और राइट वेंट्रिकल से फिर पंप होकर पल्मोनरी आर्टरी में गया, और पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पहुंचा है, उसको लंग्स, तो पल्मोनरी आर्टरी क्या लेके गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर लंग्स जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लाया, लेफ्ट ऑरिकल, और लेफ्ट ऑरिकल किसको दिया, लेफ्ट वेंट्रिकल को दिया, और फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो कहाँ पहुंचा है, इसको आरोटा में, आरोटा से फिर देखो ऊपर का सर्कुलेशन तो तुम देख ली, ठीक है, अब नीचे का सर्कुलेशन है, क्या ध्यान दो, सुंदरम, ठीक है, आरोटा देखो, आरोटा, आरोटा से फिर क्या है, लोअर, ठीक है, लोअर में आया, लोअर से कहाँ कहाँ जाएगा, ये स्टोमक, इंटेस्टाइन, किडनी, लोअर बॉडी एंड लेग्स में पहुंचा, ठीक है। यहाँ से देखो ध्यान दो, यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, जैसे स्टोमक और इंटेस्टाइन में आएगा, तो स्टोमक और इंटेस्टाइन में एक वेन होता है, स्पेशल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन, जो कहाँ तक पहुंचता है, लीवर तक पहुंचता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इंटेस्टाइन से जो ये रख रहा हो, तो लीवर से जो भी नाता रख रहा होता है वेसल्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटिक पोर्टल कहते हैं, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी कहाँ पहुंचा, लीवर में पहुंचा, हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ पहुंचा, लीवर में पहुंचा, बात तो समझो, जो भी तो जहाँ पे स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म होता जहाँ पर है, जहाँ पे वो स्टार्ट होता है उसका तो वहीं पे ना, जो इसके अंदर या इससे बाहर जा लीवर, उसको क्या बोलते हैं, हेपेटिक। अब स्टोमक और इंटेस्टाइन को देखोगे, स्टोमक और इंटेस्टाइन से जो ब्लड जा रहा है, उस ब्लड के अंदर क्या है, एसिमिलेटेड फूड, एसिमिलेटेड फूड, वो कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। तो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो पूरा सर्कुलेशन मिलेगा, पूरा एक बॉडी का एक शॉर्ट सर्कुलेटरी क्या है, ये चार्ट है, ऐसे तुमको पहले ऊपर समझाए, उसके बाद नीचे आए, ठीक है, ठीक है। देखो, तो स्टोमक और इंटेस्टाइन से ब्लड गया, किससे गया, हेपेटिक पोर्टल वेन से, कहाँ गया, लीवर में, ठीक है, कहाँ गया, लीवर में, और लीवर से हेपेटिक वेन निकला है, ये कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में, कहाँ जाएगा, राइट ऑरिकल में, ठीक है। यही नहीं, किडनी से भी वेन आया, जो रीनल वेन है, देखो लीवर से जो वेन गया, ये हेपेटिक वेन, क्योंकि लीवर से रिलेशन जो रखे, तो क्या बोलते हैं हम लोग, हेपेटिक कहते हैं, ठीक है। और किडनी से जो रिलेशन रखे, से हम रीनल कहते हैं, नहीं बोलते, रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब किडनी का एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम को लोग रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं, कहते हैं ना, रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम, नहीं समझिएगा, रीनल एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या पढ़ते हैं कि किडनी कैसे यूरिन को फिल्टर करता है, तो रीनल का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो यहां से जो वेन निकला ब्लड लेके, वो कहां जाएगा, वो भी जाएगा, और लोअर बॉडी से जो वेन निकला वो भी कहां जाएगा, बात समझ में आ रहा है। देखो छोटा छोटा पार्ट को देख के समझो, हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले तुमको बताया कि बॉडी के ऊपर जो सर्कुलेशन करा रहा है वो सुपीरियर वेना का हुआ है, और बॉडी के लोअर में, लोअर बॉडी और लेग में, किडनी में, स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, ये पूरा बना क्या बन रहा है, इंफीरियर वेना का। तो ऊपर का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे समझे तुम लोग, जैसे अरोटा से ब्लड निकला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, ये कहाँ गया, हेड नेक आर्म में गया, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड बन के कहाँ आया, ये वापस राइट ऑरिकल में निकला, कहाँ था, अरोटा से आया, कहाँ, राइट ऑरिकल में,
ठीक है। और फिर राइट ऑर्टिकल से राइट वेंट्रिकल में गया और राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया। पल्मोनरी आर्टरी में कौन जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में गया, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड होकर किसका है? पल्मोनरी वेन में, और फिर कहा गया लेफ्ट ऑर्टिकल। ये कहानी समझ में आ गया? नीचे वाला तो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, समझो यहाँ पे कौन रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे बस दिक्कत क्या हो गया ना कि लोअर बॉडी में ऑडियंस ज्यादा है जो ब्लड सर्कुलेटरी में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि लीवर, स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, किडनी, यहां से भी तो ब्लड जाएगा ना। अरे किडनी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, सॉरी ब्लड जो फिल्टर होता है, वो एक तरफ से आता है तो दूसरी तरफ से जाता भी तो है, तो वो जाएगा ना वापस। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तो जो ऑर्टा से आया, ठीक है, एक हेपेटिक आर्टरी बन के लीवर में गया, दूसरा स्टोमक या इंटेस्टाइन के पास गया, तीसरा देखो क्या क्या होता है। सबसे पहला गया हेपेटिक आर्टरी, कौन? ऑर्टा से जो आया, ठीक है, कहां गया? हेपेटिक में गया, तो वो हेपेटिक आर्टरी बन गया। आर्टरी आया ना, आर्टरी क्या लार्जेस्ट आर्टरी, यहां से आर्टरी निकला है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहां गया? लीवर में गया। एक तो लीवर में गया, दूसरा स्टोमक और इंटेस्टाइन में गया, तीसरा किडनी में गया, चौथा लोअर बॉडी, दूसरा, तीसरा और चौथा लोअर बॉडी और लेग्स में गया। यहां तक पहुंचा, ठीक है। अब अलग हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके गया था, ये फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से लेके जा रहा है हेपेटिक में, यहाँ पे जो ब्लड लेके गया। लेकिन हाँ, ये क्या यहाँ का सिस्टम क्या है कि इसमें क्या है? फूड है। इंटेस्टाइन में क्या है? फूड है। वो एसिमिलेट हुआ, कहाँ एसिमिलेट होगा? ब्लड में। न्यूट्रिशन का 5 स्टेप: इंजेक्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, नहीं, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन। तो इंजेक्शन हुआ, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ। एब्जॉर्ब कहाँ होगा? एब्जॉर्प्शन के बाद कहाँ? एब्जॉर्ब कहाँ होता है? ब्लड में होता है। इंटेस्टाइन को एब्जॉर्ब करता है, एसिमिलेट कहाँ? ब्लड सेल को देता है, और ब्लड सेल फिर वापस उसको जहां जहां पहुंचाने का पहुंचाता है, ठीक है। तो वही तो हो रहा है। तो एब्जॉर्ब हुआ, कहाँ पहुंचा? ब्लड में। ब्लड कहाँ है? हेपेटिक पोर्टल वेन में। ये कहाँ पहुंचा है? इसको लीवर में, ठीक है, समझ रहे? लीवर में गया और फिर ये हेपेटिक वेन बन के ऊपर गया। किडनी, रीनल आर्टरी कहते हैं किडनी में, किडनी निकला क्या? रीनल वेन, लोअर बॉडी। ये सब राइट ऑर्टिकल, ये सब राइट ऑर्टिकल में सारा का सारा राइट ऑर्टिकल। ये सारा का सारा ब्लड एक होके, एक वेसल्स होके कहां जाएगा? राइट ऑर्टिकल। राइट ऑर्टिकल फिर राइट वेंट्रिकल को देगा और राइट वेंट्रिकल वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म पल्मोनरी आर्टरी से कहां देगा? लंग्स में। एक बार देखो तो, एक बार देखना, बहुत ज्यादा प्रेशर ना नहीं देते तो फिर समझाएंगे। ध्यान दो बिल्कुल स्टार्ट। पहले ऊपर का समझो, फिर नीचे आओ। हमेशा अरोटा से चलो। अरोटा लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, ऊपर पहुंचो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया? हेड, नेक और आर्म में। फिर नीचे आते आते कहां गया? राइट ऑर्टिकल में पहुंच गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बन के। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑर्टिकल से कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। हमेशा ऑर्टिकल ब्लड किसको देता है? वेंट्रिकल, अपने नीचे वाले वेंट्रिकल को देगा। राइट ऑर्टिकल किसको दिया? राइट वेंट्रिकल को। फिर राइट वेंट्रिकल किसके पास कैसे लेके गया? पल्मोनरी आर्टरी ने लंग्स में लेके गया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके फिर से कहां पहुंचाया? लेफ्ट ऑर्टिकल। लेफ्ट ऑर्टिकल, सुनो, लेफ्ट ऑर्टिकल को पहुंचाया, फिर ऑर्टिकल किसको देगा? अपने वेंट्रिकल को देगा। लेफ्ट ऑर्टिकल लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसे निकलेगा? ऑर्टा से। अब नीचे चलो, नीचे जैसा है इसको हेपेटिक आर्टरी से लीवर, हेपेटिक आर्टरी स्टोमक एंड इंटेस्टाइन फिट इन योर लोअर बॉडी एंड लेग्स। सबका अपना अपना आर्टरी है। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको देगा? कैसे निकलेगा? वेन से निकलेगा। वेन सब कहां पहुंचाएगा? राइट ऑर्टिकल। राइट ऑर्टिकल अपने वेंट्रिकल को देगा, वेंट्रिकल फिर लंग्स को देगा, लेके जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन आता है व्हाट बोथ इनवर्ट, कौन सा वेसल जो इनवर्ट और आउटवर्ड हो जाता है? सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। ये चार्ट समझ में आया? कोई दिक्कत है? ठीक है। तो दो ब्लड वेसल जो होता है वो एंटर करता है हार्ट में। एक होता है एंटीरियर वेना कावा, दूसरा होता है पोस्टीरियर वेना कावा, ठीक है।
और ब्लड वेसल जो लीव कर रहा होता है हार्ट को, तो देखो एक है अर्टा और दूसरा है पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे चार तुमको दिखेगा क्या इंटर कर रहा है और क्या लीव कर रहा है। ठीक है, एंट्री में एंटीरियर सुपीरियर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीरियर वेना कावा, पोस्टीरियर वेना कावा भी कहते हैं, सुपीरियर को हम लोग पोस्टीरियर भी कहते हैं। ठीक है, और क्या बाहर जा रहा है से, कौन सा ब्लड वेसल बाहर जा रहा है, तो ब्लड वेसल्स बाहर जा रहा है। एक तो अर्टा हम लोग को दिख रहा है और दूसरा दिख रहा है ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले जाने वाला पल्मोनरी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? चलो इतना तुम लोग ये भी समझ गए यहाँ पे सर्कुलेशन हो कैसे रहा है। अब देखो कि वाल्व्स क्या क्या प्रेजेंट। देखो वाल्व का काम होता है, सिंपल काम है कि ब्लड जो फ्लो कर रहा है उसको वापस नहीं आने देगा, उसको वापस वाल्व उसको वापस नहीं आना। तो वाल्व कहां नहीं प्रेजेंट है, हर जगह वाल्व प्रेजेंट है। इस ऑरिकल में ब्लड गया है, ऑरिकल किसको देगा, वेंट्रिकल को देगा, तो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच है वाल्व। ठीक है, इससे निकल के जाएगा, यहां पे वाल्व प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 वाल्व यहां पे। ठीक है, आगे चले, ये देखो वाल्व, ये वाल्व का चार्ट। वाल्व कहां है, देखो सबसे पहला वाल्व है, देखो चार टाइप का वाल्व, एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, दूसरा होता है बाइकस्पिड वाल्व जिसको हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व और आर्टिक सेमील्यूनर वाल्व। वाल्व एक्चुअली 3 टाइप का होता है, एक होता है ट्राइकस्पिड, दूसरा होता है बाइकस्पिड और तीसरा होता है सेमील्यूनर वाल्व। अब सेमील्यूनर जो होता है फिर वो 2 टाइप का है, एक आर्टिक है दूसरा पल्मोनरी। ये तुम लोग देख के समझ पा रहे हो ये कहां प्रेजेंट है, आर्टम प्रेजेंट है, अर्टा के पास होगा, और ये कहां प्रेजेंट है, पल्मोनरी जो डीऑक्सीनेटेड ले पहुंचाया, याद करो ये यहां पे ये है ना। ट्राइकस्पिड वाल्व राइट आर्टरिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है। तो राइट आर्टरिया और वेंट्रिकल किधर है, देखो राइट आर्टरिया और वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में ये जो वाल्व प्रेजेंट है, और ये क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व कहां होगा, इधर है, ये रहा बाइकस्पिड वाल्व, ये ट्राइकस्पिड वाल्व, ये हो गया सेमील्यूनर कौन सा वाला, पल्मोनरी वाला, और ये आर्टिक सेमील्यूनर वाला। बोलो आसान है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व को देखोगे बिटवीन राइट आर्टरी एंड राइट वेंट्रिकल क्या करता है, एक्शन क्या है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इट प्रिवेंट ब्लड टू मूव फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू राइट, कहीं उल्टा ना चला या जैसे जा रहा है वैसे ही जाना चाहिए। इधर देखो, इधर बाइकस्पिड का, बाइकस्पिड देखोगे लेफ्ट आर्टरी लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होता है ना। क्या एक्शन क्या है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इट प्रिवेंट्स ब्लड टू मूव फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट आर्टरियम। आर्टरियम से ब्लड कहां जाता है, वेंट्रिकल। ये क्या प्रिवेंट करता है, कहीं वेंट्रिकल से आर्टरियम में ना चला जाए। समझ में, आयोटिक सेमील्यूनर कहां होता है, आयोटा के एंट्रेंस पे होता है। ये क्या करेगा, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन इट प्रिवेंट ब्लड टू मूव फ्रॉम आयोटा इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा है, आयोटा में। ये प्रिवेंट क्या करता है, आयोटा से कहीं लेफ्ट वेंट्रिकल में ना चला जाए। बोलो कहानी समझ में आया, यही है बात। तो हम तुमको क्या सिखाया अभी, अब देखो अब हार्ट दिखेगा, देखो बस समझ में आएगा आपको, पहले नहीं समझ में आता बिना एक्शन में। अब ये हर चीज तुमको समझ में आ रहा है अपने आप। आर्टरी का क्या फंक्शन है, लेफ्ट आर्टरियम सब देखा है। अब देखिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से। राइट आर्टरियम, राइट आर्टरियम क्या कर रहा होता है, सारे जगह से रिसीव कर रहा होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, याद है, सारे जगह से क्या रिसीव कर रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, जो कि बॉडी से आ रहा है, वेना कावा से आ रहा है। ठीक, राइट आर्टरियम के ठीक नीचे क्या है, राइट वेंट्रिकल है। ये जैसे ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड आएगा ये किसको भेजेगा, राइट वेंट्रिकल को भेजेगा। तो राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, ब्लड को पंप करेगा, कहां पे, लंग्स के पास पंप करेगा, किस चीज के लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए, किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यही जहां सेमील्यूनर पल्मोनरी वाल्व लगा हुआ है, याद रहेगा। यहां गया
अब जैसे ही पल्मोनरी में जाएगा पूरा, ठीक है, ठीक है, वो वहां से आता कैसे? पल्मोनरी वेन से लंग्स, तो लंग्स से हार्ट में क्या भेजता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड भेजता है। ये भेज दिया ये। अब भेजेगा जैसे ही, तो ये वापस कैसे निकलेगा? आउटा से निकलेगा नहीं निकलेगा। लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में है वो कहाँ है? लेफ्ट आर्टरियम में है। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किसके पास आया? लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। अब ये लेफ्ट ऑरिकल ऑब्वियसली बात है किसको भेजेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल को भेजेगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? इट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द लंग। लंग को छोड़ के ये हर जगह को सप्लाई करता है, क्योंकि लंग को सप्लाई कौन कर रहा है? किधर गया ये? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल सप्लाई करता है ना ब्लड को। ये कैसा ब्लड सप्लाई करेगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए, ठीक है, यहाँ वापस आओ। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट ऑरिकल के पास क्या है? ऑक्सीजनेटेड। कौन लेके आया? पल्मोनरी वेन। ऑरिकल को लाया। ऑरिकल हमेशा अपने वेंट्रिकल को देता है ब्लड। दिया कुछ नहीं सर। लेफ्ट वेंट्रिकल दिया, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर क्या आयोटा बाहर निकालेगा? इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन पहुंचाएगा? आयोटा पहुंचाएगा। और सारे जहां पे आर्टरी ही होता है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। याद करो चार्ट, आर्टरीज लेके गया और फिर वेन्स पहुंचाया। बोलो ये चीज समझ में आया? क्या रह गया सर? ये चीज रह गया सेप्टम। देखो सेप्टम क्या होता है? सेप्टम डिवाइडिंग वॉल। ये हार्ट का वॉल देख रहे हो? वॉल देख रहे हो? दिस इज कॉल्ड सेप्टम। ठीक है, सेप्टम क्या है? इट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑब्वियस बात है, क्या है? ये वॉल है, तो ये क्या करता है? प्रिवेंट कर रहा होता है मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, तो वेना कावा अपर बॉडी, वेना कावा लोअर बॉडी, है ना? क्या बच गया? वॉल। वॉल क्या होता है? ये मस्कुलर फ्लैप है। फ्लैप है मस्कुलर, ये ऐसा भी होता है फ्लैप। मस्कुलर फ्लैप होता है जो क्या कर रहा होता है? प्रिवेंट कर रहा था बैक फ्लो ऑफ ब्लड। दैट्स इट, बल्ब का काम खत्म। बल्ब पे इतना ही काम होता है कि वो बैक फ्लो नहीं होने देगा ब्लड को। क्या नहीं होने देगा? बैक फ्लो। अगर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है तो फिर वापस वो क्यों? क्योंकि बीच में कौन? बल्ब है। बल्ब पढ़ाए जी। ये रहा बल्ब। कितना बल्ब? 4 बल्ब। कौन कौन? ट्राइकस्पेड, बाइकस्पेड, पल्मोनरी सेमिल्यूनर बल्ब और आर्टरी सेमिल्यूनर बल्ब। अब तुम लोग फिर से एक बार ये देखो। कोई बात नहीं, ध्यान दो बोर्ड पे। इसको कंप्लीट करके जाएंगे। आप ही का क्लास है। अरे मेरे पास तो इसको खत्म कर दो। ब्रेक मिलेगा। ब्रेक नहीं। कंप्लीट कर तो बन जाएगा ये। हो गया?
फिल से ब्रेक। धन्यवाद। देखो डबल सर्कुलेशन तुम लोगों को पढ़ा दिए। डबल सर्कुलेशन में दो सर्कुलेशन होता है। देखो डबल सर्कुलेशन क्या होता है, क्या ध्यान है, ब्लड इन ह्यूमन बीइंग फ्लोस ट्वाइस इन द हार्ट बिफोर इट कंप्लीट वन राउंड। एक राउंड लगाने से पहले, मतलब कंप्लीट करने तक ये हार्ट में 2 राउंड लगाता है कौन, ब्लड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, वन शॉर्ट फ्लो इट कंप्राइजेस ऑफ वन टू दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, और दूसरा जो लॉन्ग फ्लो होता है, एक तो शॉर्ट फ्लो होता है, छोटा फ्लो होता है, जो कि किससे रिलेटेड है, लंग्स, पल्मोनरी, और दूसरा होता है लॉन्ग शॉर्ट या लॉन्ग फ्लो होता है। वो कौन कराता है, ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। कौन सा सर्कुलेशन होता है, पूरे बॉडी होके जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जो ये है शॉर्ट फ्लो है, ये लंग लेके जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पल्मोनरी फ्लो। क्या कहते हैं, पल्मोनरी फ्लो। और जो लॉन्ग लेके जाते हैं हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ड्यू टू दिस रीजन द ब्लड फ्लो इन ह्यूमन इज नॉन ए डबल सर्कुलेशन। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्या कर रहा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में देखोगे the movement of blood from heart to the lungs and back to the heart constitute the pulmonary circulation। तो इसमें होता है कि deoxygenated blood जो आता है right atrium, the deoxygenated blood from the body enters into right atrium, और right atrium right ventricle में देगा, और right ventricle जो है वो फिर किसको देता है, पंप करता है ब्लड को लंग्स के पास लेके जाता है कौन, पल्मोनरी आर्टरी। क्या कराने के लिए, ऑक्सीजनेशन कराने के लिए। फिर ऑक्सीजनेट होके फिर ये बैक आता है लेफ्ट ऑरिकल में, हार्ट। ठीक है, ठीक, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। लेफ्ट ऑरिकल से आने के बाद क्या होता है, फिर यहां से सिस्टम सर्कुलेशन शुरू होता है। ठीक है, लंग्स को छोड़ के बाकी हर एक बॉडी पार्ट में ये करता क्या है, ब्लड को फ्लो कराता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो कराता है। तो लेफ्ट आर्टरियम में आया था ये, लेफ्ट आर्टरियम ऑफ द हार्ट एक्सपेंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इनटू इट, एंड लेफ्ट आर्टरियम फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो लेफ्ट आर्टरियम किसको देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर पंप करके कहां जाएगा, आयोटा। हमेशा याद रखो, ब्लड बॉडी जो ऑक्सीजन पा रहा है किसके वजह से, कौन पहुंचा रहा, आर्टरी। कौन सा आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी स्टार्ट निकला, कौन, हार्ट का। याद हो जाएगा, याद अब तो याद है। कहां ध्यान है, ठीक है। देखो ये छोटा, हम लोग डीऑक्सीजनेटेड से स्टार्ट करेंगे। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां, राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में, लंग्स ऑक्सीजनेटेड लेके आया लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम लेफ्ट वेंट्रिकल फिर कहां लेके गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स एक्सेप्ट लंग्स। याद रखना, ठीक है। तो ये जो लंग्स का हुआ उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये जो बॉडी का वो सिस्टमिक सर्कुलेशन। What is difference between arteries, veins and capillaries? आर्टरीज को देखोगे सही से तो आर्टरी ब्लड को लेके जाता है कहां से, कहां से, हार्ट से। तो हार्ट से ब्लड को ये लेके जाएगा एंड ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर। का मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब कि बिल्कुल एकदम प्रेशर हाई लेके जाएगा, कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग प्रेशर का हाई, क्योंकि ब्लड क्या ही हुआ है, पंप हुआ है। मतलब ब्लड अभी हार्ट क्या किया, पंप किया, तो पंप जैसे ही करेगा कुछ तो प्रेशर हाई होगा, ठीक है। एंड ब्लड फ्लो में पल्सेस, इसका जो मस्कुलर वॉल होता है वो थिक होता है 2 mm और ल्यूमन स्मॉल होता है, कोई भी सेमी ल्यूमनर वॉल नहीं होता है, और ये कैरी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, उसको छोड़कर, ल्यूमेन क्या होता है, गट, अरे मतलब ल्यूमन होता है कोई भी, जैसे कि आर्टरी हो गई, ठीक है, उसके अंदर का जो गट होता है, अंदर का गट खाली जगह, अच्छा ठीक है। देखो ना, अब वेन्स में आएंगे, टेक्स ब्लड टू द हार्ट, मतलब ब्लड के अंदर, ब्लड जो है हार्ट के अंदर डालता है,
कौन वेन? Blood. ये देखिए, और ब्लड फ्लो अंडर लो प्रेशर क्योंकि बॉडी से आ रहा है। ये क्या हुआ था? हार्ट जस्ट पंप किया था क्या? हार्ट क्या पंप करता है? ब्लड। तो जस्ट वो पंप करेगा तो प्रेशर और जो बॉडी से आएगा वो किसका प्रेशर लो रहेगा, कोई पल्स नहीं। ठीक है, थिनर वॉल विद कनेक्टिव लेयर, लार्ज ल्यूमेन रहता है, सेमिनिनर वॉल एग्जिस्ट करता है और ये कैरी क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन्स। कैपिलरी में आते हैं, टेक्स ब्लड फ्रॉम आर्टरीज टू वेन्स, आर्टरीज से वेन, कैपिलरी आर्टरीज से वेन्स, आर्टरीज टू वेन्स कैरी करता है किसको? ब्लड को, and pressure rises and gradually falls down as blood flow from arteries to veins. और pulse की बात करें वो disappear हो जाता है और pulse are one cell thick single cell. Leaks and RBC travel in single file. कोई भी semilunar bulb नहीं होता है और blood slowly lose करता है oxygen. Single cell walls are on one. सिंगल सेल लिखा है इसको ठीक है। देखो कैपिलरी क्या है, सिंपल समझो कि इसका जो डायमीटर होता है वो छोटा होता है इन दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, डिफरेंट। अब देखो इतना तुम लोग समझे कि ब्लड हार्ट से जो कौन सा ब्लड वेसल हार्ट से गया और कौन सा ब्लड वेसल हार्ट में आया। हार्ट को ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है? हार्ट को भी तो ब्लड की जरूरत है, उसे भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, उसे भी तो ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि वो भी तो मसल से बना है, कार्डियक मसल से बना है वो। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मेन न्यूट्रिटिव पार्ट जो उसको चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो उसका मसल वॉल जो होता है क्या होता है? डेड, खत्म होना, डेड होना स्टार्ट हो जाता है। और जब वो डेड होता है, ठीक है, तो उसको हम मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन ये डिजीज, और ये रिजल्ट करता है अटैक। इजीली बोलेंगे तो अटैक, क्योंकि हार्ट का जो मसल होता है, वॉल होता है, वो क्या होना चाहिए होता है? डेड होना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं मिल पा रहा होता है न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसको पहुंचाने का काम करता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी, तो कोरोनरी आर्टरी जो होता है यही कार्डियक मसल को क्या पहुंचाता है? ब्लड ऑक्सीजनेटेड। सो ध्यान से सुनना, कोरोनरी आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ अरोटा। अरोटा से चूंकि क्या निकल रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, तो उसी के बेस से कोरोनरी आर्टरी भी निकलता है, जो कि कहां पहुंचता है? हार्ट मसल तक पहुंचता है, हार्ट मसल। और उसको वो क्या सप्लाई करता है? ब्लड। एंड व्हेन देयर इज अ ब्लॉकेज इन एनी कोरोनरी आर्टरी, तो उससे क्या होगा? ब्लॉकेज होने से क्या होता है? फिर उसको मसल को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, और जब नहीं मिलेगा then there is a deadening of the corresponding area of the heart muscle leading to myocardial infarction और heart attack in popular language। समझे? देखो ये जो अरोटा है, अरोटा के बेस से जो ब्लड गया है वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, राइट? आर्टरी के थ्रू गया, उधर से लेके कौन आएगा? वेन लेके आएगा। वेन कहाँ लेगा? जैसे कोरोनरी वेन collect blood from heart wall and pour it into right organ, कहाँ पहुंचा देगा? aorta से लेके आया मसल, कहाँ से लेके जाएगा? राइट बोलो ना जी, ऑरिकल, राइट? ऑरिकल पहुंचा देगा, कौन पहुंचाएगा? वेन पहुंचाएगा। कोई दिक्कत? इस ब्लॉकेज की वजह से जो चेस्ट में पेन होता है,
उसे एंजीना पेक्टोरिस का नाम दिया गया। वो पेन जो ब्लड सप्लाई नहीं होता है, ना होने की वजह से हो मसल वॉल, उसे एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं। और वो पेन तभी होता है जब कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है, और ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट मसल डेड होना शुरू हो जाता है, तब एक पेन होता है जिसे हम एंजीना पेक्टोरिस कहते हैं, एंड दैट लीड्स टू मायोकार्डियल इंफेक्शन which is mean क्या बोलते हैं उसको, हार्ट अटैक, ठीक है, हाँ? समझ गए? अब हार्ट अटैक होता है, तुमको पता होगा पल्सेस, शॉर्ट फॉर्म बोले तो क्या होता है? एक हार्टबीट क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय हार्टबीट? हार्टबीट एक क्या है? ब्लड सर्कुलेशन है ना, एक कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है। देखो हार्ट साउंड तुम लोग को पढ़ाए थे लब डब, दो और सब, एक होता है लब, दूसरा होता है डब। इससे देखो पेस मेकर बताना, पेस मेकर जहां से वो स्टिमुलस अराइज हुआ है, वो धड़कन शुरू हुई है, उसे हम पेस मेकर कहते हैं। और पेस मेकर जो होता है, द इंपल्स और कमांड व्हिच स्टार्ट द हार्ट अराइज इन पेस मेकर, मतलब ये स्टार्ट कहां से होता है? ये स्टार्ट होता है ठीक है, इस एरिया में, इस एरिया सुपीरियर वेना कवा के रीजन, इस एरिया में, इस एरिया में इस एरिया में एक वॉल होता है जिसे हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। जो ऑरिकल को क्या कर रहा होता है? डिवाइड कर रहा होता है। उस एरिया में पेसमेकर होता है, ठीक है, और उस पेसमेकर को हम SAN भी कहते हैं, साइनो आर्ट्रियल नोड भी कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या कर रहा होता है? उस स्टिमुलस को जनरेट कर रहा होता है, ठीक है। कहां होता है? इंटर आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, कहां गया? हाँ, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के पास SAN क्या होता है? वो पेसमेकर, वो क्या कर रहा होता है? वो स्टार्ट कर रहा होता है, वो, ठीक है। तो वो एक वर्ड नहीं मिल पा रहा जो मतलब हम कह सके ना, क्या स्टार्ट कर रहा है? उस इंपल्स को स्टार्ट कर, उस इंपल्स वो लब डब साउंड जो धड़कन होती है ना, वो कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, सिस्टोल, डायस्टोल, उसको स्टार्टअप कहां से होता है? वहीं से होता है। एक एनिमेशन है बहुत अच्छा, मेरे पास है नहीं अभी, दिखाए थे? नहीं नहीं, वही तो बोल रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, हटाइए, ठीक है। पेसमेकर एक टॉपिक रह जाता है जिसको कि एक एनिमेशन से हम उसको समझा देंगे। देखो एक लास्ट बचता है लिम्फ। ये लिम्फ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लिम्फ? ठीक है, सारा ही चीज हो गया है, ठीक है। लास्ट बचता है, हाँ एक बचता है ब्लड प्रेशर। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लड प्रेशर? तो ब्लड जो फ्लो होता है आर्टरी से और एक्सर्ट करता है वॉल पे, उस प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर, द ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर व्हिच द ब्लड फ्लोइंग थ्रू द आर्टरी एक्सर्ट ऑन देयर वॉल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। जिसमें से कि इसका दो कंपोनेंट होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर होता है, ठीक है। और इसको मेजर किया जाता है स्फैग्मोमैनोमीटर से, वो जो बीपी की मशीन होती है। एग्जीबिशन में जो लोग थे वो जानते हो, वो क्या होता है? स्फैग्मोमैनोमीटर। काफी अच्छा, ठीक है। चलिए आते हैं डिफरेंसेस, याद रहेंगे या ध्यान देंगे? देखो यहाँ पे लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड है, क्योंकि इसमें आरबीसी क्या होता है? एब्सेंट होता है। ये प्लाज्मा और लेस नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी कंसिस्ट करता है। ग्लूकोज कंसंट्रेशन
इज हायर देन ब्लड, ब्लड के अंदर जितना कंसंट्रेशन होता है उससे कहीं ज्यादा कहां होता है, लिम्फ में होता है ग्लूकोज का कंसंट्रेशन। एंड क्लॉटिंग ऑफ लिम्फ इज कंपैरेटिवली स्लो। क्या ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, कहां से, टिश्यू से ब्लड, क्या, कौन, लिम्फ। और ये कहां ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, ब्लड, ठीक है। लिम्फ फ्लो वेरी स्लो व्हेरेज ब्लड फ्लो वेरी फास्ट, क्योंकि इसके पास एक पंपिंग ऑर्गन है। Its plasma has less content of protein, calcium and phosphorus. It moves in one direction, that is from tissue to subclavians. Tissue to blood को क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन मूव करता है। जबकि ये it moves out of, कोई दिक्कत है, it moves away from the heart and toward the heart, ठीक है। लिम्फ, देखो लिम्फ का अगर फंक्शन देखोगे, फंक्शन से पहले उसका अगर लिम्फ का कंपोजिशन देखोगे तो लिम्फ का जो कंपोजिशन है यहाँ दो, एक सेल्युलर पार्ट है, दूसरा नॉन सेल्युलर पार्ट। लिम्फ के कंपोजिशन में सेल्युलर पार्ट देखोगे तो सेल मात्र ही सिर्फ और सिर्फ जो है लिम्फ में जो सेल्युलर पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, WBC, वो भी कम ही है, वो भी कम है, ना ही कोई आरबीसी है ना ही कोई ब्लड प्लेटलेट है। और अगर नॉन सेलुलर पार्ट की बात की जाए, नॉन सेलुलर पार्ट की बात की जाए तो वाटर 94% होता है, वाटर 94%, और रेस्ट सॉलिड पार्ट होता है। और सॉलिड पार्ट जिसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक कितना होता है, 6%। इसका फंक्शन अगर बात करें तो फंक्शन इसका न्यूट्रिशन, सप्लाइज न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू दोस पार्ट वेयर ब्लड कैन नॉट रीच। जहां ब्लड नहीं पहुंच पाता है वहां ये लिम्फ न्यूट्रिशन को लेके पहुंचता है। दूसरा है ड्रेनेज, इट ड्रेन्स अवे एक्सेस बॉडी फ्लूइड एंड मेटाबोलाइट्स एंड रिटर्न्स प्रोटीन टू द ब्लड फ्रॉम टिश्यू। ब्लड जो टिश्यू पार्ट पे पहुंचाया, ट्रांसपोर्ट किया, अगर वो ज्यादा हो गया टिश्यू फ्लूइड के चाहे वो क्या होगा, वो ऊज आउट हो जाता है, कहां पे, ब्लड में। वही बोल रहे थे कि कहां पहुंचता है, ब्लड में पहुंचता है, टिश्यू टू ब्लड, लिम्फ, वो वापस पहुंच जाता है। एब्जॉर्प्शन, फैट्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फेटिक्स, ठीक है। इंटेस्टाइनल विलाई में लैक्टियल्स प्रेजेंट है, याद करो लैक्टियल्स, इंटेस्टाइनल विलाई, इंटेस्टाइन में जो छोटा छोटा क्या है, विलाई है, विलाई होता है ना इंटेस्टाइन में, इसमें क्या होता है, लैक्टियल्स, लैक्टियल इज अ पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, वो फैट को एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्शन, फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फेटिक्स। जो लैक्टियल्स है वो कहां प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइनल विलाई में, माइक्रोविलाई। इंटेस्टाइनल विलाई को क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई कहते हैं। और ये डिफेंस में, क्योंकि ये लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है इसके अंदर, तो वो क्या करता है, डिफेंस में, एंटीबॉडी, इम्यून सिस्टम का एक पार्ट। दैट्स इट फॉर ये लिम्फ। एक लिम्फेटिक ऑर्गन है स्प्लीन, जिसको स्प्लीन कहते हैं, ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है, ठीक है। रेडिश ब्राउन कलर का होता है, एब्डोमेन के जस्ट बिहाइंड द एब्डोमेन में है, जस्ट बिहाइंड द स्टोमक प्रेजेंट होता है, और एबव द लेफ्ट किडनी, मतलब कि स्टोमक के पीछे और लेफ्ट किडनी के एबव ये क्या होता है, लोकेटेड होता है। इसका फंक्शन है, ये ब्लड, ये लिम्फोसाइट बनाता है, क्या बनाता है, लिम्फोसाइट को फॉर्म करता है और डिस्ट्रॉय करता है आरबीसी को, क्योंकि स्प्लीन को ही बोले थे, याद करो, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसका एक और नाम भी इसको दिया गया है, स्प्लीन को, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसमें से कि आयरन को वो क्या करता है, वापस से रिसाइकिल करता है, ठीक है। और बताए थे कि एम्ब्रियो में, याद करो, एम्ब्रियो में आरबीसी कहां से प्रोड्यूस होता है, स्प्लीन से और लिवर से। एम्ब्रियो, इन एम्ब्रियो आरबीसी इज प्रोड्यूस्ड इन स्प्लीन एंड लिवर, बताए थे। लेकिन जैसे ही अडल्ट होता है वो क्या होता है, स्प्लीन क्या बन जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी होता है। उसकी डेथ, जो आरबीसी की डेथ होती है वो कहां होती है, स्प्लीन में जाती है। और स्प्लीन में आरबीसी को फिर क्या कर दिया जाता है, बांट दिया, उसका आयरन निकाल दिया जाता है, मतलब आयरन रिसाइकिल कर दिया जाता है। ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, ठीक है। तो एक बार ही तुम लोग क्या था, ब्लड इज
इसका जो नोट्स है वो तुम लोग को मिल जाएगा इसको पढ़ो। अच्छा एक चीज देखना, ये जो हार्ट है ना ये डबल वॉल्ड लेयर से बना, जिसको कि पेरिकार्डियल लेयर, पेरिकार्डियम है। और पेरिकार्डियम के अंदर एक फ्लूइड होता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड, जस्ट उसको क्या करता है वो शॉक एब्जॉर्बर होता है। ये देखो तो लिख लो जस्ट 1 2 3 4 पल्मोनरी आर्टरी से शुरू कीजिए, बोलिए इसको बनाना पड़ेगा। इसको पहले थोड़ी ये मत बनाओ, ये तुम मत बनाओ, लेकिन ये तुम बनाओ अभी हाँ ये सर वो लाइन वो मिटा दीजिए सर, किस बात में किया है? हटा दे। यहाँ पे जल्दी ना अच्छे अच्छा नहीं लगता। अच्छो ना ब्रेड भूमि चार निवास गौरव हर्षित प्रेजेंट सर सीता ईशान प्रेजेंट प्रियांशु राशि सचिन सत्यम कुमार भास्कर श्रेया दृष्टि सुंदरम मानिक। ये गुलाबी ने ब्लू है। अल्लाह ने भी Lungs.